क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है सीडेक सीकेट डिटेल सिलेबस डिकोडेड। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अगला सीडेक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके लिए अपने को सीकेट में अच्छा रैंक स्कोर करना चाहिए। पर वो तो तब कर पाओगे ना जब अपने को पता होगा कि पढ़ना कितना है। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो अपने को छोटे छोटे में बताया कि हाँ ये है, पर डिटेल सिलेबस नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल सिलेबस देने वाला हूँ और साथ में ये भी बताऊँगा कि कौन से सब टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, क्या क्या पहले करना है क्या क्या नहीं। इतना क्लियर हो गया? ओके। इसी के साथ साथ मैं आपको एग्जाम पैटर्न भी बताऊँगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें 10,000 से बच्चे जो पहले सीडेक कर चुके हैं, कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, सब उधर एक साथ है। तो आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले तो इसकी पेपर पैटर्न समझते हैं, उसके बाद ही आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझेगा। पेपर पैटर्न पहले यहाँ पे समझ जाते हैं। टोटल 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। पर सेक्शन 1 घंटे का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ओके, जो भी कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट लेना चाहता है, जैसे डैक हो गया, डीबीडी हो गया, DISS हो गया, ऐसे कोर्सेज, तो आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी देना चाहिए, वही रहता है। अगर आपको VLSI इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कोर्स लेने हैं तो आपको A + B + C देना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? ओके। सेक्शन ए में कुछ सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और कंप्यूटर फंडामेंटल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। सेक्शन बी में सब्जेक्ट देखो तो सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कॉन्सेप्ट यूजिंग C++, ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग और बेसिक्स ऑफ बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो सेक्शन सी दे रहा है ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चे A + B ही देते हैं। कंप्यूटर साइंस मोस्टली डैक कोर्स करते हैं। तो अगर आप सेक्शन सी देते हो, कोर में जाना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में VLSI करना चाहते हो, तो अपने को 3 सब्जेक्ट और पढ़ने पड़ते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर। इतना समझ में आ गया? थोड़ा और डिटेल में आपको यहाँ पे समझेगा। पर जो अपने सब टॉपिक्स है उसके अंदर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो वेटेज है आपको मैंने दे दिया है। 50 क्वेश्चंस होते हैं हर सेक्शन से, 3 मार्क्स राइट आने पे मिलते हैं। सो 50 × 3 अगर आप देखो तो 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो क्या नेगेटिव मार्किंग है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपको रॉन्ग होता है तो -1 होता है। इतना समझ में आ गया? ओके। A + B की रैंक आती है, उसमें जो अच्छा परफॉर्म करता है, टॉप 500, अंडर 500, अंडर 1000 अगर आप लाते हो तो टॉप इंस्टीट्यूट मिलते हैं A + B वाले कोर्सेज में, कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज में। A + B + C की अलग से रैंक आती है जो ये देता है। उसमें भी अगर आप अच्छा रैंक स्कोर करते हो तो आप टॉप इंस्टीट्यूट में जाती हो। यहाँ से आपका पेपर पैटर्न पूरा क्लियर हो गया। अब हम करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग का डिटेल सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंग्लिश। बोले तो बेसिकली आपका जो ग्रामर हो गया, रीडिंग कंप्रेशन हो गया, आर्टिकल, सिनोनिम्स, एडोनिम्स के क्वेश्चंस होते हैं। अप टू 15 क्वेश्चन, जो पहले 50 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछने के चांसेस होते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना, हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसका प्रॉपर PDF डाल देंगे तो आप वहाँ से ले सकते हो। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये कुछ टॉपिक्स हैं, टाइम एंड यूनिट हो गया, ट्रेन प्रॉब्लम हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब। ये चीज़ जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है कि इनको रट्टा मारते हैं। ये रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, इसको प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट समझो। यूट्यूब से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, index.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इन टॉपिक को करके जाना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। सेकेंड आ जाते हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग। इससे भी अप टू 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये कुछ हैं जिसमें आप कह सकते हो डेटा सफिशिएंसी, सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज़ हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ जाते हैं 40 क्वेश्चन हो गए, बच्चे 10 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर फंडामेंटल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग जो पहले सेक्शन बी में था, अभी उसको ई में डाल दिया है, आप समझ रहे हो। तो इससे भी अभी 10 क्वेश्चन आते हैं, ये उसका सिलेबस है। यहाँ पे आपका सेक्शन ए खत्म हो गया, टोटल 50 क्वेश्चन। कभी कभी समझो मैंने बोला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग से 10 आएंगे, तो ऐसा नहीं, कभी 8 भी आ सकते हैं, कभी 12 भी आ सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। इसमें ऊपर नीचे होगा तो बाकी सब्जेक्ट में ऊपर नीचे हो जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे ये पूरे टॉपिक से। इतना समझा? हाँ भाई। तो भैया यार, आगे बढ़ने के पहले मेरा एक सिंपल सा आपसे सवाल है कि चलो अपने को सिलेबस भी मिल गया, अपने को टॉपिक्स भी पता हो गए, अभी अपन क्या करेंगे, अलग जगह 10 जगह इस सिलेबस के हिसाब से ढूंढेंगे। पर एक ही जगह से प्रॉपरली अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि टाइम अगर आपके पास बहुत कम है, अकॉर्डिंग टू सीकेट सिलेबस अगर आपको एक कोर्स मिल जाए जिसमें आपको सब कुछ मिले, वीडियोस, नोट्स, मॉक टेस्ट, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रिसोर्स हो जाएगी जिससे आप अच्छा खासा रैंक स्कोर कर सकते हो।
इतना क्लियर है। और यही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करता है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का सीकेट कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। हमारे पास A+B और A+B+C का कोर्स है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ कोर्स खुलेगा। यहाँ पे अपन ने देखो सेक्शन A की मैं बात किया था, सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स है, उसी के साथ साथ आपको टेस्ट है प्रॉपरली टॉपिक वाइज। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो सेक्शन ए में सब कुछ कवर है, कॉन्ट्स, वर्बल, रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। साथ ही साथ सेक्शन बी भी है, सेक्शन सी भी है, प्रीवियस ईयर कुछ पेपर लीक हुए थे वो पेपर विद सॉल्यूशंस भी है, लेटेस्ट मॉक टेस्ट भी है। एक ही जगह पे अगर आप तैयारी प्रॉपर करना चाहते हो, ऑलमोस्ट 5,000 से ज़्यादा बच्चे पिछले 4-5 साल में हमारा कोर्स ले चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने अच्छा रैंक स्कोर किया, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में गए, अच्छी जगह प्लेस भी हुए हैं। तो अगर एक ही जगह से ऐसी जगह से प्रिपेयर करना चाहते हो जो 4-5 साल से बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं, सो लास्ट मोमेंट ट्यूशन इज़ द प्लेस वेर यू कैन ट्रस्ट। अब अपने हिसाब से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो कोर्स चेकआउट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को इसका फ्री ट्रायल चाहिए तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर दो, हम आपको 1 दिन का फ्री ट्रायल देंगे, कोर्स देखो उसके बाद चेकआउट करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं अभी सेक्शन बी में। सेक्शन बी देखो, अगर नॉन IT स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर अगर आप प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट सेक्शन बी में है वो है सी लैंग्वेज, जिससे अप टू 10 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे? अप टू 10 क्वेश्चंस। इसमें कभी कभी कोडिंग स्निपेट्स पूछते हैं, ज़्यादा करके कोडिंग स्निपेट्स आपको दे देंगे कि ये कोड का आउटपुट क्या होगा, इसमें क्या एरर है, ये भी आप चेकआउट करो। LMT के कोर्स में हमने टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ये उसका कुछ सिलेबस है। सेकंड जो आ जाता है वो है डेटा स्ट्रक्चर। ये आपको प्लेसमेंट में भी काम आएगा, आपकी पूरी कंप्यूटर साइंस की जर्नी में काम आएगा, तो इसको ज़रूर पढ़ना। ये कुछ इसका टॉपिक है जिसमें एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सर्चिंग, सॉर्टिंग, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट के बेसिक्स तो पढ़नी है, ट्री और बेसिक्स ऑफ ग्राफ, AVL ट्री भी हो गया, टाइप्स ऑफ ट्री, बाइनरी ट्री, सब करके जाना है। ओके, इसमें कोडिंग नहीं पूछते, इसमें बेसिक से आपको MCQs आएगा। फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, इसके भी अप टू 10 क्वेश्चन आते हैं। इसका आपको थियरी और कभी कभी 1-2 कोडिंग स्निपेट पूछा जाता है, तो आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं विद द हेल्प ऑफ C++। इतना क्लियर है। इसका भी प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स अच्छे से सिखा गया एकदम मस्त से LMT के कोर्स में, और प्रॉपर MCQs भी दिए गए हैं, वो भी आप करो तो आपको हो जाएगा। अब आ जाते हैं, देखो मैंने बोला था कि OS और CN साथ में पूछते हैं, तो 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन जो आएंगे, 5 मार्क्स के लिए नहीं, 5 क्वेश्चन OS के आएंगे और 5 क्वेश्चन CN के आएंगे। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग भी पूछा गया है। पहले OS में देख लेते हैं, वही है इंट्रोडक्शन, हार्डवेयर हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल एंड स्टोरेज मैनेजमेंट, जो इसके कोर कॉन्सेप्ट है वो सारे अपने को करके जाने। नेटवर्किंग में नेटवर्क क्या होता है, कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन वैन मैन हो गया, OSR लेयर बहुत ज़रूरी होता है, IP एड्रेसिंग, फिर कॉमन टाइप ऑफ IP और जो प्रोटोकॉल्स है वो, जैसे TCP, FTP, DNS, HTTP, ये सारे अपने को पढ़ के जाने हैं। तो नेटवर्किंग का भी सिलेबस मैंने आपको दे दिया, ये मिलता नहीं है, इसके भी 5 क्वेश्चन अपने को आएंगे। इतना समझ में आ गया। फिर आ जाते हैं, ये रिसेंटली चीज़ें ऐड की गई थी, बेसिक्स ऑफ बिग डेटा है, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। ओके, और अगला है बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका ओवरव्यू करके चले जाना भाई, 5 क्वेश्चन थियरी ही पूछा जाता है, इसमें कोई घुमा फिरा के नहीं है। बेसिक्स अगर करते हैं, अगर आप आराम से करो तो ये हो जाएगा। यहीं अपना सेक्शन भी हो जाता है। मैंने बोला था 70 to 80% लोग यहीं ख़त्म कर लेते हैं, पर कुछ लोग सेक्शन सी देते हैं, तो उनके लिए भी मैं सिलेबस लाया हूँ। पहला सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे 20 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, नंबर सिस्टम आपने पहले भी किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे काम आएगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया, सिक्वेंशियल लॉजिकल फैमिली, ये अपना DLDA जैसा है। पहले अपने को डिजिटल लॉजिक करके आता ना, जिसमें फ्लिप फ्लॉप हो गया, यही हेक्साडेसिमल, वो सब क्वेश्चन आते हैं। आपके सामने सिलेबस है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। फिर आ जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में CPU यूनिट हो गया, मेमोरी हो गया, कैश, रैम, रोम, सब इसमें कवर है। ALU पाथ हो गया, मशीन इंस्ट्रक्शन हो गया, इसके भी 15 क्वेश्चन आते हैं। एंड लास्ट माइक्रो प्रोसेसर। देखो हमने सेक्शन C भी कवर किया है, हमारे पास A+B का कोर्स है, A+B+C का भी कोर्स है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। माइक्रो प्रोसेसर यार इंजीनियरिंग में सबसे मुश्किल लगता था मेरे को ये चीज़। इतना मुश्किल नहीं है अगर आप अच्छे से समझो, अगर आपको सही पढ़ाने वाला इंसान हो जाए तो, पर ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है ही। इसमें इंट्रोडक्शन हो गया, माइक्रो प्रोसेसर 8085 हो गया, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन और टाइमिंग डायग्राम हो गया, और इसके साथ साथ आर्किटेक्चर ऑफ 8086, उसके अंदर के सारे जो छोटे छोटे आर्किटेक्चर है सब अपने को थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है। इसके बेसिस पे भी MCQs ही आते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। यहीं अपना पूरा डिटेल सिलेबस खत्म होता है। तो भाई मैं एक और बार बता देता हूँ, जितना भी हमने सिलेबस बताया वो सारा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये A+B+C वाला कोर्स है, आप अपने हिसाब से A+B भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे सेक्शन ए में अगर आओ, सेक्शन ए क्वांट, वर्बल, रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग कवर्ड है। उसी के साथ अगर आप जाओगे तो सेक्शन बी में
सी, ऊप्स, कोडिंग के स्निपेट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम से नेटवर्किंग, उसमें भी अपने हिसाब से नेटवर्किंग के और भी सारी चीज़ें यहाँ पे अपने को कवर मिल जाएगी। क्लियर है। उसी के साथ साथ बेसिक्स ऑफ बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सब अपने को सेक्शन बी में भी कवर है। फिर आ जाते हैं सेक्शन सी में। एक और बार सेक्शन सी में 3 सब्जेक्ट्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, सारी चीज़ें कवर है। उसी के साथ साथ आपको लेटेस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो 15 टेस्ट है, इतना भी कर लोगे तो इनफ है। कुछ प्रीवियस ईयर पेपर बहुत पहले लीक हुए थे, वैसे सीडेक नहीं रिलीज़ करता, तो उसका भी प्रॉपर आपको पेपर्स विद सोल्यूशंस मिल जाएंगे। सब कुछ एक ही जगह पे अवेलेबल है यार, इतना कर लिया तो बहुत है। बहुत लोगों ने कोर्स लेकर रैंक स्कोर किया है। आप भी अपनी तैयारी अभी से शुरू करो, कहीं से भी प्रिपेयर करो, लेकिन दिन का 6 घंटा 7 घंटा तो पुट आउट करना पड़ेगा। रट्टा मार के मत जाओ, पढ़ के जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ, अच्छा रैंक स्कोर करो, और अच्छा रैंक आ रहा है तब जाके इसका इंस्टीट्यूट जाके सीडेक करो। बेस्ट ऑफ लक।